जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट को, जो कि केजीएस यानी कि खान ग्लोबल स्टडीज खान सर का यह बुक है, जो कि आपका बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए टोटल 36 सेट यानी 36 सेट दिए गए हैं, जो कि खान सर का है। इसमें आपके 26 हल प्रश्न पत्र दिए हुए हैं और 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, जो कि बिहार दरोगा तैयारी जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हल प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि खान सर के द्वारा यह जो है हल प्रश्न पत्र को सॉल्व किया गया है, व्याख्या सहित जो हल किया गया है। तो देखिए बिहार केसरी खान सर का जो है आपका प्रैक्टिस सेट जो है आपका हल प्रश्न पत्र वह स्टार्ट होता है। बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक जो है मुख्य परीक्षा पुलिस सब इंस्पेक्टर 2022 के 24/4/2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला नंबर का प्रश्न आपका क्या है, फटाफट दोस्तों प्रश्न बनाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट होने वाला है। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। तो सूर्य का जो आभासी चपटापन निम्न में से किस परिघटना के कारण है, तो है आपका अपरिवर्तन के कारण जो होता है यह होता है आपका सूर्य का आभासी चपटापन होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश जो है 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ है, तो उस देश का नाम है दोस्तों बुल्गारिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1915 में जो है ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। तो टिहरी बांध जो है दो नदियों के संगम पर स्थित है। पहला का नाम है भागीरथी और दूसरा जो है भिलांगना। इन दोनों नदियों के संगम के बीच जो है टिहरी बांध स्थित है। सो ऑप्शन नंबर तीन का जो है ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये उत्तराखंड के टिहरी जिले में जो है टिहरी बांध स्थित है, ये आप जान लीजिए। और टिहरी बांध को जो है स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। चौथा नंबर है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है। अर्धचालक का जब आप ताप बढ़ाइएगा तो उसकी प्रतिरोधकता जो हो जाएगा वो आपका घट जाएगा, यानी डाउन हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी चौथा नंबर का करेक्ट आंसर है। पांचवा नंबर है कि यदि कूट भाषा में ब्रांच को इस प्रकार लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा। तो ये आपका रीजनिंग के प्रश्न है, आप इसको जो है वीडियो को पॉज करके आराम से सॉल्व कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपका उत्तरमाला भी साथ में दिया जाएगा, उससे आप मिला सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो मैं सिर्फ बता देता हूँ, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा जो है आपका मैथ का प्रश्न है। मैथ के प्रश्न को भी आपको सॉल्व करना होगा कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया तथा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया, तो कितने घन ऐसे हैं जिसकी 2 सतह जो है रंगीन है। तो कितने ऐसे घन होंगे वो आपको बताना है। तो यह जो होंगे आपके टोटल 36 होंगे, ऐसे होंगे जिसकी 2 सतहें जो है रंगीन होगी, 36 घन होंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सॉल्व करके आप 36 आंसर लाइए। सातवां है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या आपको बताना है सातवां में कौन सी है। 7/11 का जो आपका मान होगा 0.636 हो जाएगा। और 3/4 का आपका मान हो जाएगा 0.750। और 5/7 का आपका हो जाएगा 0.714। और 4/5 का आपका हो जाएगा 0.800। जो सबसे छोटा है वो है 0.636, यानी सबसे छोटी संख्या 7/11 राइट आंसर होगा। आठवां नंबर है कि 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था। जो टीपू सुल्तान का जो मृत्यु हो गया उसके बाद मैसूर का राजा किसे बनाया गया 1799 में, वो थे आपका कृष्णराज द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है 8वां नंबर प्रश्न का। 9वां नंबर के क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है। तो क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम, केमिकल नेम। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 10वां नंबर है आपका कि प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या, उस अनुसूची का नाम है दोस्तों चौथी अनुसूची, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी
राइट आंसर हो जाएगा बी। 540 के गुणनखंड की कुल संख्या है, तो 540 के गुणनखंड का जब आप निकालिएगा ऐसे 540 का गुणनखंड कीजिएगा तो इसका 2 आपका 270, फिर आपका हो जाएगा 2 135, फिर आपका 3 हो जाएगा आपका 45, फिर आपका 3 हो जाएगा 15, फिर आपका हो जाएगा 5, आपका 3 हो जाएगा आपका 5 और फिर 5 1। तो इसका जो कुल संख्या हो जाएगा वो गुणनखंड का कितना होगा, वो होगा आपका 24 होगा। सो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका 24 हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा आपका वो आपको बताना है, क्योंकि नेक्स्ट है आपका क्या है कि जलियांवाला बाग की जो घटना किस वर्ष में घटित हुई थी। किस वर्ष घटित हुई थी जलियांवाला बाग की घटना जो है वो 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल को घटित हुई थी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य कब बना। तो स्वतंत्र राज्य जो है स्वतंत्र राष्ट्र जो है वो बना था आपका 1900 कब बना था, 72 में, 75 में, कब, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। वो बना था 1971 में। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है किसमें चांदी नहीं है। तो चांदी जो नहीं होता है वो होता है जलमर, सिल्वर में जो है चांदी नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। तो स्टार्च के पाचन से संबंधित है मानव शरीर में, वो है आपका एमाइलेज। एमाइलेज यानी ऑप्शन नंबर सी 15 का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है कि 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये बचाए। जो छूट से पहले जो है शर्ट का मूल्य क्या था। तो छूट से पहले आपको शर्ट का मूल्य निकालना है। तो छूट से पहले जो है शर्ट का मूल्य जो था वो 80 रुपया था। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर आपका कि निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। तो मिलान कीजिए किसके सामने जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 17 का जो आपका मिलान करने के बाद आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा एक। चलिए मिलाते हैं, आपका ये हो जाएगा और आपका 2 का आपका ये हो जाएगा, 3 का आपका जो है आपका ये हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। मिलान करने पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। 18 नंबर है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्धवामन एवं उच्च तापमान वाली किस्म है। तो हमारे देश में उसका नाम है दोस्तों जया। जया जो है धान की अर्धवामन तथा उच्च तापमान वाली किस्म है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है किस राज्य में स्थित है, वो स्थित है आपका पेरम्बूर में। कहाँ, पेरम्बूर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है। इन चारों में से कौन सा प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है जो है चंद्रशेखर, जो है राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए हैं। बाकी ये तीनों जो है राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। सो ऑप्शन नंबर डी 20 का करेक्ट आंसर है। 21 है कि क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है। तो ये दोनों का जो मिश्रण जो है रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात इतना है, तो उनकी आयु का गुणनफल इतना है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु कितना होगी। तो आप इसको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को वीडियो को सॉल्व करके बनाइएगा। आंसर वैसे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आपका अनुपात 13:6 इसका करेक्ट आंसर है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या कहा जाता है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया को कहा जाता है आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है। तो उस खाद्य पादप का नाम बताना है। उसका नाम है आपका सुनहरा धान, गोल्डन धान, गोल्डन पैडी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। तो सारिका किस प्रकार समीर से संबंध रखती है। तो रीजनिंग का प्रश्न है, वो उसके जो है पुत्र वधू है सारिका जो है समीर की, यानी ऑप्शन नंबर ए 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर के परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो परमाणु रिएक्टर में जो ग्रेफाइट का उपयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 26 का। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो मध्य रेल मंडल का मुख्यालय मुंबई CST में है। सो ऑप्शन नंबर सी 27 का करेक्ट आंसर है।
28 नंबर है कि आयरन की कमी से क्या होता है, तो आयरन की कमी से जो है आपका एनीमिया होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका भी 28 का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य नहीं गुजरती है, इन चारों में से वो किस देश के मध्य जो है आपका भारत के मध्य जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर है। 30 नंबर है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है, तो भाखड़ा नांगल बांध जो है आपका सतलज नदी पर बना है। सो ऑप्शन नंबर बी 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जोग जलप्रपात स्थित है, तो जोग जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, वो आपका 31 का करेक्ट आंसर बताना है कमेंट में। वो आपका शरावती नदी पर जो है जोग जलप्रपात स्थित है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, तो जहां आरा द्वारा लिखित जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी कहाँ है, मुनीस अल अरवा है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था, तो असहयोग आंदोलन को वापस लिया था 1922 में, जो कि फरवरी में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो वो स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। सो ऑप्शन नंबर ए इसका भी 34 का करेक्ट आंसर है। 35 है कि नक्काशीदार कांच के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए जो है आपका HF का उपयोग किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है, वो अनिवार्य किया गया है आपका 24वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 36 का करेक्ट आंसर है। 37 है कि सोन नदी का उद्गम स्थल है, तो सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक है। ऑप्शन नंबर बी 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 है कि किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूतल से 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 38 का वो आपका जो त्रुटि प्रतिशत जो है 38 का वो जो है आपका आएगा, वो कमेंट में आंसर दीजिए, वो आएगा आपका बताना है। 2% आएगा, कितना 2% आएगा या 4% आएगा, तो यह आएगा 4.40%। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। पोगा घाटी स्थित है, पोगा घाटी कहाँ स्थित है 39 का बताइए, वो लद्दाख में स्थित है। कौन सा जनपद जो है 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली जनपद बना, उस जनपद का नाम है आपका मगध जनपद। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 नंबर का। 41 है कि बंगाल में अमला का उत्तराधिकारी होता था, तो अमला का उत्तराधिकारी जो है बंगाल में वो जमींदार होता था। मुर्रा नस्ल है 42 नंबर, वो है आपका भैंस का नस्ल है। किसका है, मुर्रा जो नस्ल है वो भैंस का नस्ल है। 1946 में भारत आया कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन में जो है 3 सदस्य थे भारत में, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमिका वर्गीकरण नहीं है, तो उसका नाम है जरीबा, जो है अकबर के काल के भूमिका वर्गीकरण नहीं है जरीबा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था, तो जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर जो थे वो थे आपके 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। 46 है कि सीमा संगठन सड़क संगठन यानी BRO की स्थापना किया गया था, सीमा सड़क संगठन का स्थापना किया गया था 1960 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अंकलेश्वर स्थित है, तो अंकलेश्वर कहाँ स्थित है, वो आपका गुजरात में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अवध राज्य का अंतिम शासक था, तो अवध राज्य का जो अंतिम शासक था वाजिद अली शाह था। ऑप्शन नंबर ए 48 का राइट आंसर होगा। 49 से आपका देखिए आपका साइंस से संबंधित प्रश्न आपको बनाना है। 49 के बाद 50 है कि भिलाई दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ये आपको बताना है किस पंचवर्षीय योजना में वो हुआ था। आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका जो है आपका निर्माण हुआ था, भिलाई दुर्गापुर राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण। निम्न में से कौन सी धातु केवल पैरा बैगनी के तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, तो वो करते हैं आपका जिंक। ऑप्शन नंबर सी इसका 51 का करेक्ट आंसर है। एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ता है, दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर दौड़ता है या पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़ता है और बिंदु Q पर पहुंचता है, तो दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में दौड़ता है, तो जो आपका दौड़ेगा वो दक्षिण दिशा में दौड़ेगा वाहन। ऑप्शन नंबर डी 52 का करेक्ट आंसर होगा।
53 जो है आपका रीजनिंग है, आपको बताना है। 54 जो है आपका ये भी बनाना है अपने से। 55 जो है आपका नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नामेरी टाइगर रिजर्व जो है असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए अस्पताल, भर्ती, निदान, उपचार और रोग। ये 56 जो है इसका जो तार्किक क्रम होगा, पहले आपका रोग होगा, उसके बाद आपका जो हो जाएगा वो आपका अस्पताल हो जाएगा, उसके बाद आपका जो हो जाएगा आपका उपचार हो जाएगा, भर्ती हो जाएगा, उसके बाद आपका उपचार हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है निदान हो जाएगा। तो पहला रोग, दूसरा अस्पताल, तीसरा भर्ती, चौथा उपचार, 55 निदान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, तार्किक क्रम में व्यवस्थित है। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो सबसे बड़ी झील का नाम है बुलर झील मीठे पानी का। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना सीटें हासिल होना चाहिए, वो बताइए। वो विपक्ष बनने के लिए 1/10 सीटें जो है हासिल होना चाहिए विपक्ष में बनने के लिए। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिसकर निकलने लगती है। यह जो है इस कारण होता है, यह किस कारण होता है? यह जो होता है वो मूल दाब के कारण होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 59 नंबर प्रश्न का। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग था, तो यह जो विभाग था वो सैन्य से संबंधित विभाग था सल्तनत काल में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिटली द्वीप जो है पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह जो आपका केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित है पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य। ऑप्शन नंबर डी 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो इसका जो है प्रकाशन वो किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। 162 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह क्रिया जिसमें एक आर्कटिक अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है वह कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका सबभोजिता, यानी ऑप्शन नंबर बी 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 के प्राचीन भारत में जंगलवासी जो हैं किस नाम से जाने जाते थे? बताइए दोस्तों। प्राचीन भारत में जो है, यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ आपका लिखा हुआ है जंगलवासी। जंगलवासी जो है किस नाम से जाने जाते थे? फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए। प्राचीन भारत में जो है जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो जाने जाते थे निषाद के नाम से। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में जो है आपका डेप्सा पास यानी कि दर्रा स्थित है? डेप्सा पास दर्रा स्थित है, वो किस राज्य में स्थित है वो आपको बताना है। वो स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस पादप का जो है परागन जो है कण एलर्जी कारक है? किस पादप का परागकण एलर्जी कारक है वो आपको बताना है। 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसका नाम आपका हो जाएगा पार्थेनियम। क्या है? पार्थेनियम जो है इसका राइट आंसर है। ये आपका इस प्रकार से पार्थेनियम लिखा हुआ है। ये जो है आपका PDF जो है अच्छा से नहीं आ पाया है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जाइलम का भाग नहीं है? तो जाइलम का भाग नहीं है वो आपको बताना है। तो है आपका चालनी नासिका, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो उसका उस क्षेत्र का नाम बताइए। कौन सा क्षेत्र वो करता है आपका पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 68 का। 69 है कि कैप्रोलेक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो इसका जो है निर्माण किसके निर्माण के लिए? वो नायलॉन सीड्स के निर्माण के लिए जो है कैप्रोलेक्टम का उपयोग किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 है कि स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो स्वेथलिंग कप का जो संबंध है वह टेबल टेनिस से है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हस्तिनापुर का जो उत्खनन किसके मध्य हुआ था? तो हस्तिनापुर का जो उत्खनन वो हुआ था 1950 से 52 के मध्य। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? वो ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस का उपयोग करके, यानी ऑप्शन नंबर बी 72 का करेक्ट आंसर है। 73 है कि विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड समय लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11। तो कुछ समय तक उस प्रक्रिया को जारी रखता है तो 98 सेकंड में वो कितनी बार खड़ा होगा जबकि प्रारंभ में वो ज़मीन पर बैठा था? तो रीजनिंग के प्रश्न है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 बार होगा। ये आप ध्यान से बनाइए इसको, आंसर 4 बार इसका करेक्ट आंसर है।
निम्न में से कौन सी वस्तु जो है हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो हड़प्पा स्थल से जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई उसका नाम है सूती वस्त्र, जो कि नहीं हुई है। 75 के निम्न श्रेणियों में से कौन सी जो है पश्चिमी घाट का भाग्य नहीं है? तो पश्चिमी घाट का जो भाग्य नहीं है उसका नाम है कामेट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 75 का। क्षेत्र किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? किस वर्ष मिला दिया? वो मिलाया था आपका 2017 ईस्वी में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया। 77 नंबर का आपका प्रश्न है, कृष्ण देव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया? तो उसका नाम है नागलापुरम, जिसका जो है कृष्ण देव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप जो है उपनगर का स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का। 78 आपका रीजनिंग है। 79, 80, 81 जो है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया जो है नियम किसके समान है? तो इसका जो है आपका वो है आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के साथ। ऑप्शन नंबर सी 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 है कि शब्द जो है सेरिकल्चर संबंधित है, तो सेरिकल्चर जो है रेशम उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार का नाम है आइकोर्निया। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य जो नहीं है उसका नाम है आपका ईरान देश है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चार तस्लीम और जमीन बोझ लागू किए गए थे? वो लागू किए गए थे आपके शाहजहाँ के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 86 है आपका कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का उपयोग किया जाता था? तो किया जाता था पाली भाषा का उपयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 14 घंटा जो है एक दिन का कितना भाग है? तो 87 है जो है 14 घंटा जो है एक दिन का 7/12 भाग है। 14/24 कीजिएगा तो 7/12 ही आएगा आपका, यही भाग है। अनुचुंबक तत्व पदार्थ क्या होता है? तो अनुचुंबक तत्व पदार्थ जो होता है चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित होते हैं, वो होते हैं अनुचुंबक पदार्थ, चुंबक तत्व पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो विशाल हाथी जो है आपका संख्या स्तंभ के ऊपर जो है स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी इसका 89 का राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर के पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक जो है साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग के जो लेखक हैं उनका नाम है रेस्ले कार्सन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 91 नंबर है कि जब 7 को 14 से विभाजित किया जाए, 7 को जो है 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या हो जाएगा? तो शेषफल जो होगा वो आपका 3 होगा। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध जो है आपका बराकर नदी पर स्थित है। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था? उस एक्ट का नाम है आपका 1813 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या होना चाहिए? तो अगला पद जो आएगा वो आपका आएगा 85,326 आएगा, ये आपका अगला पद। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर है। कोडरमा के खनन के लिए जाना जाता है, तो कोडरमा किस पदार्थ के खनन के लिए जाना जाता है? वो संगमरमर के खनन के लिए या किसके लिए? 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है 96 नंबर प्रश्न का। तो 96 का सूची 1 को सूची 2 से मिलाइएगा तो आपका पहला जो हो जाएगा फर्स्ट का आपका हो जाएगा आपका फर्स्ट का 3 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका 2 का आपका 4 हो जाएगा, 3 का आपका 2 हो जाएगा और 4 का आपका 1 हो जाएगा। जिस प्रकार ऑप्शन बी दिया हुआ है उसी प्रकार से ये 96 आपका सही मिलान किया हुआ है। 97 नंबर है कि निम्न में से कौन सा जो है कथन जो है प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो उसका नाम जो है आपका कथन किसका परिणाम जो है समान रहता है, यह आपका कथन सही नहीं है। 97 का सो करेक्ट आंसर सी होगा। 98 आपको मैथ खुद से बनाना होगा। 99 के महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक हैं डी.जी. तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर ए 99 का राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर है कि रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती है, तो रेगुर मिट्टी जो है काली मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए आपका खान सर का जो है बिहार दरोगा का 100 नंबर तक का पूरा जो है आपका यह क्वेश्चन बैंक था 2022 का, ये आपका समाप्त हुआ।
जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को प्राप्त कर लीजिए। और साथ में आंसर भी दिया होगा, वहाँ से आप मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को बारी बारी से सॉल्व कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।